हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 8 और उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए, ये जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का, ये एक अलग टाइप का है। अभी तक आपने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है। अभी तक जो आपने 9 में पढ़ा है उसकी कुछ कुछ चीज़ें 10 में आपको दिखाई गई हैं। बट ये जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, ये बिल्कुल अलग चैप्टर है, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। और ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में एक मैथ्स की ब्रांच है जिसको सीखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? स्पेशली वो बच्चे जो साइंस लेंगे, क्योंकि आगे जाएंगे तो उनको केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, और केमिस्ट्री और फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री की बहुत सारी वैल्यूज आपको यूज होंगी। क्लियर है? तो आपको ट्रिग्नोमेट्री पता होगा तभी जाके आप 11 और 12 में फिजिक्स पढ़ पाएंगे या केमिस्ट्री पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो हम समझते हैं पहले ट्रिग्नोमेट्री को कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है ना। तो बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है? देखो, तो पहली बात तो ये कि ट्रिग्नोमेट्री जो है ये एक इट इज ए ग्रीक वर्ड। ग्रीक एक कंट्री है, उससे आया है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ग्रीक एक कंट्री है, उससे आया है क्या? ट्रिग्नोमेट्री ना। और ट्रिग्नोमेट्री 3 पार्ट से मिलकर बना है। कैसे? अगर हम इसको अलग करें, ट्रिग्नोमेट्री को अगर अलग करा जाए तो देखो कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स। ट्री प्लस गोनो प्लस मेट्रिक, 3 पार्ट से मिलकर बना है। ट्री प्लस गोनो प्लस मेट्रिक। ट्री का मीन्स क्या होता है? 3। गोनो का मीन्स क्या होता है? साइड्स। और मेट्रिक का मीन्स क्या होता है? मेजरिंग। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या बनी? ट्रिग्नोमेट्री क्या? एक ऐसी ब्रांच, मैथ्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम क्या करते हैं? 3 साइड्स को मेजर करते हैं। वो ब्रांच क्या कहलाती है? आपकी ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। तो ट्रिग्नोमेट्री की अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछता है तो आप क्या बोल सकते हैं? ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच इज यूज। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, हम बोल सकते हैं क्या? ए ब्रांच ऑफ mathematics which is used to measure 3 sides। अब 3 साइड्स किसके होते हैं? ट्राइंगल के ही होते हैं। 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल and it is also used for measuring angles of the triangle। मतलब क्या? एक ऐसी ब्रांच मैथ्स की जिसमें क्या होता है? 3 साइड्स को मेजर करा जाता है। वो ब्रांच क्या कहलाती है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। अब देखो 3 साइड से बनेगा क्या? क्या आप खुद से देखो, 3 साइड से अगर हम बनाएं तो 3 साइड से क्या बन सकता है भाई? 3 साइड से मिलके क्या बनेगा? ये ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, तो वो ट्राइंगल ऐसा भी हो सकता है या ट्राइंगल ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अब बात आती है जब साइड्स होंगी, नाम दे दो अगर इसको ए बी सी, यहां भी नाम दे दो ए बी सी। ठीक है, तो जब साइड्स होंगे तो साथ में क्या होगा? एंगल भी होगा। कुछ ना कुछ। बात समझिए, जब 3 साइड्स मिलते हैं, ट्राइंगल बनता है, तो साथ में क्या होता है? एंगल होता है। इसीलिए हम एक बात और बोलते हैं, ये एक ऐसी ब्रांच है ट्रिग्नोमेट्री जो साइड्स को तो मेजर करती है, और क्या मेजर करती है? एंगल्स को भी मेजर करती है। तो एक मैथ्स में अकेला यही एक ऐसा मेथड है जिसमें हम एंगल और साइड दोनों को एक साथ मेजर करते हैं। उस मेथड को हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई किसके लिए होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री किसके लिए अप्लाई होता है? देखो, हम दूसरा नोट डाल के लिख सकते हैं क्या? जो इंपॉर्टेंट बात, इट गिव्स
relationship, it give relationship between sides and एंगल। क्या देता है? एक रिलेशनशिप बनाता है किसके बीच में? साइड्स और एंगल के बीच में। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात क्या कि थ्री साइड से मिलके क्या बनेगा? ट्राइंगल बनेगा। बट क्या सारे ट्राइंगल के लिए यूज होगा? नहीं, ये ओनली फॉर किसके लिए होता है? राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, ये याद रखना है, ठीक है। किसके लिए अप्लाई होता है? राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। बात समझे? ये कंडीशन है इसकी ना। इट इज, इसको भी नोट लिखेंगे, इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। बात समझे? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन है। जस्ट फिर से देखो ट्रिग्नोमेट्री क्या है। एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री इंडियन ही है, संस्कृत वर्ड त्रिकोणमिति से बना है। बट जैसा कि सबको पता है कि सबने रूल करा इंडिया पे, उसके हिसाब से जो ट्रिग्नोमेट्री है उन्होंने, ग्रीस ने इसको संस्कृत से कॉपी करके इसका नाम क्या रख दिया? ट्रिग्नोमेट्री नाम रख दिया। जैसे हिंदी में, संस्कृत में नाम है इसका त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मीन्स क्या देखो? त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रि का मीन्स क्या हो गया? थ्री। कोण का मीन्स क्या होता है? एंगल। और मिति का मीन्स क्या होता है? मेजरिंग। सेम टू सेम उसी को कॉपी करके इन्होंने इसका इंग्लिश वर्जन दिया और क्या नाम दिया? ट्रिग्नोमेट्री नाम दिया। ट्रिग्नोमेट्री का मीन्स क्या? थ्री साइड्स को मेजर करना। मैथ्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम थ्री साइड्स को मेजर करते हैं, उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। और जब हम थ्री साइड्स की बात करते हैं तो थ्री साइड से क्या बनता है? हमेशा एक ट्राइंगल बनता है। और थ्री साइड से ट्राइंगल बनेगा तो साइड्स के साथ साथ उसके क्या होंगे? एंगल होंगे। तो मैथ्स की अकेली एक ऐसी ब्रांच है जो साइड्स और एंगल दोनों के साथ रिलेशन बनाती है, ठीक है, दोनों को वेरीफाई करती है। बात समझे? इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर है यहां तक बात? चलिए यहां तक नोट करिए, आगे हम चलते हैं। अब हम आगे बात करेंगे किस चीज की? कुछ कुछ चीजें आपको सीखनी है क्योंकि बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है और ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्योंकि जो बच्चे साइंस लेंगे उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और वैसे भी जो बच्चे 10 में हैं, ये चैप्टर बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा इस चैप्टर से आता है, बड़े क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमको पता चल गया किसके लिए अप्लाई होगा? एक राइट, किसके लिए अप्लाई होगा? राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल सब लोग जानते हैं, ए बी सी, ठीक है। अब ट्रायंगल के बारे में भी थोड़ी कहानी सुन लीजिए क्योंकि किसी को नहीं पता होगा, तो इसके लिए मैं बता देता हूं। अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, या इस ट्रायंगल को मैं ऐसे बना रहा हूं, कैसे भी बना सकते हैं आप, वो जरूरी नहीं है, ठीक है। मान लीजिए एक ऐसा ट्रायंगल है ए बी और सी, ठीक है। तो ध्यान रखो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या बोलते हैं हम। अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल सी की, तो जिस भी एंगल की बात करेंगे उसके सामने वाली जो लाइन होगी हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर। क्या होगी? परपेंडिकुलर। जो सबसे बड़ी लाइन होगी तीनों में वो क्या होगा? हाइपोटेनियस। और जो बच गया वो क्या होगा? बेस होगा। क्या होगा? बेस। इस चीज को याद रखिएगा। क्लियर है बात? जिस भी एंगल की बात करें उसके जस्ट सामने, फ्रंट ऑफ द एंगल, उस एंगल के फ्रंट जो लाइन है वो क्या होती है? हमेशा परपेंडिकुलर होती है। सबसे बड़ी लाइन हमेशा क्या होती है? हाइपोटेनियस। और जो बच गया वो क्या है? हमारा बेस है। क्लियर है सबको? तो चलिए अब जो नेक्स्ट चीज है, क्या हम रिलेशन बताएंगे। पहले हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मतलब कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं जिनको हम यूज करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने? तो ट्रिग्नोमेट्री में कितने रेशियो डिफाइन है? 6 रेशियोज डिफाइन है, जिसकी हेल्प से हम ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करेंगे ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्री
रेशियो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे और सारे फॉर्मूले हम याद नहीं कर सकते, इसलिए हम ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, उस ट्रिक की हेल्प से आप ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्या फर्स्ट क्या है, अगर ये एंगल में मान लो इसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं और ये एंगल में कितना मान लूं, थीटा मान लो। थीटा क्या होता है, थीटा एक साइन है जिससे किसको डिनोट करा जाता है, एंगल को डिनोट करा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ना। तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो होता है वो कितना होता है, साइन थीटा। सेकंड क्या होता है, कॉस थीटा। थर्ड जो होता है वो होता है टेन थीटा। फोर्थ जो होता है वो होता है कॉट थीटा। 5 जो है वो आपका है सेक थीटा। सेक स्पेलिंग गलत मत करना है, एसईसी, सेक थीटा। 6 जो है वो क्या है, कोसेक थीटा। अब देखो थीटा एंगल की जगह आप सी भी लिख सकते थे ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ एंगल मैंने थीटा मान लिया इसलिए आप यहाँ साइन सी लिख लो। हमेशा ये थीटा नहीं आएगा, जो भी एंगल दिया होगा वो आएगा। ठीक है, बात समझ में आई। इसको आप साइन सी, साइन कोस सी ऐसे लिख सकते थे, सी एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बात क्या है, ध्यान से सुनो सब लोग। ट्रिग्नोमेट्री कितने रेशियो है, 6 रेशियो है। कौन कौन सा, साइन कॉस। आपको जो याद रखना है, या तो मैं ऐसे बोल दूं, थीटा हटा दो, डायरेक्ट थीटा हटा दो, थीटा की जरूरत ही नहीं, जो भी एंगल होगा वो हम यूज करेंगे। ठीक है, बस ये याद रखो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। कितने रेशियो होते हैं, 6। अब जो रेशियो है आपको इसी 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 लाइन में याद रखना है, ध्यान रखना। ठीक है, जैसा मैंने अरेंज करा है वैसे याद रखना। क्यों, इसका ट्रिक बनाऊंगा एक, जो ट्रिक आपको यूजफुल होगा। यहां से हम 6 फॉर्मूले डिराइव करेंगे और अगर ये जो तरीका है ऐसे अगर आपने याद रखा है, इस सीक्वेंस में याद रखा है, तो आपका आंसर, आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं होगी। क्यों, क्योंकि देखो ट्रिक देखो, अगर आपने ऐसे याद रखा है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, तो क्या जो साइन है फर्स्ट वाला वो किसका रेसिप्रोकल होता है, लास्ट वाले का। तो ऑटोमेटिक आपको पता रहेगा, अगर ये सीक्वेंस याद है, साइन किसका रेसिप्रोकल है, लास्ट वाले का। सेकंड वाला किसका रेसिप्रोकल है, सेकंड लास्ट का। ठीक है, और थर्ड वाला किसका है, फोर्थ वाले का। रेसिप्रोकल है, क्या है, रेसिप्रोकल। तो यहां से हमको 6 फॉर्मूले मिल जाएंगे। देखो कैसे, क्या क्या फॉर्मूला मिलेगा, ध्यान से देखो। रेसिप्रोकल है, इसको छोड़ दो, समझ ही जाओगे सब लोग। ये क्या है, रेसिप्रोकल है ना। तो देखो फर्स्ट फॉर्मूला क्या मिलेगा, हम बोल सकते हैं साइन इक्वल टू, रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, इसका जस्ट रिवर्स क्या आ जाएगा, 1 बाय कॉस, सॉरी 1 बाय कोसेक। क्या हो जाएगा, 1 बाय कोसेक। फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। सेकेंड देखो, कॉस, कॉस जो है किसका रेसिप्रोकल है, सेक का। तो कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय सेक लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं, ध्यान रखना, ध्यान से देखो सब लोग। 10 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1 बाय कॉट। ठीक है, 3 फॉर्मूले मिल गए हमको। ऐसे ही 3 फॉर्मूले और मिल जाएंगे। कैसे, फोर्थ देखो, अब यहां से देखो, साइन इसका रेसिप्रोकल है तो कोसेक का रेसिप्रोकल क्या है, साइन। वही बात है, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, तो हम क्या बोल सकते हैं, कोसेक जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, कहीं पे जब ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी तो कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन। क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन। 5 देखो, कॉस 1 बाय सेक है तो सेक इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस। क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस लिख सकते हैं। ऐसे ही 6, 10 को हम 1 बाय कॉट लिख सकते हैं, तो कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय 10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 फॉर्मूले हम, अगर ये सीरीज याद है, ट्रिक है देखो, अगर ये सीरीज याद है तो ये 6 फॉर्मूले ऑटोमेटिक आप निकाल सकते हो, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में आप फॉर्मूले याद नहीं कर सकते, रट नहीं सकते, आपको ट्रिक बेस पे चलना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले हो जाते हैं कि आप कितने कितने फॉर्मूले याद रखोगे। इसलिए बस आप ट्रिक याद रखो, और जो जरूरी होगा याद करने के लिए वो मैं आपको बता दूंगा। बट देखो, सबसे पहला आपका काम क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को सीक्वेंस में याद रखना। कैसे याद रखोगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, और इसके हिसाब से आप
आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिक कि फर्स्ट वाला किसका अपोजिट है, रेसिप्रोकल है, लास्ट वाले का, सेकंड वाला किसका है, सेकंड लास्ट का, और थर्ड वाला किसका है, फोर्थ का। क्लियर है? बस इतने से करने से आपको 6 फॉर्मूले मिल जाएंगे। हाँ, अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे क्या, वो भी बस एक बार के लिए 10 का, स्पेशली किसके लिए है, 10 के लिए। तो 10 क्या होता है, 10 होता है साइन बाय कॉस। क्या होता है, साइन बाय कॉस। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, स्पेशल फॉर्मूला है जिसको आप याद रखना है। अगर हम साइन को कॉस से डिवाइड करें तो हमको क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, अगर 10 का पता चल गया तो, क्योंकि 10 और कॉट में रिलेशन है, तो देखो कॉट भी हम बता सकते हैं। 10 और कॉट का रिलेशन क्या है कि 10 का रेसिप्रोकल कॉट है और कॉट का रेसिप्रोकल क्या होगा, 10। तो कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, उल्टा कर दो इसको, तो क्या हो जाएगा, कॉस बाय साइन। क्या हो जाएगा, कॉस बाय साइन, क्योंकि 10 का उल्टा क्या है, कॉट है। बात समझ रहे हैं ना, 10 का उल्टा क्या है, कॉट। तो 10 अगर क्या है, साइन बाय कॉस, तो कॉस क्या, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस बाय साइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है। ये हमारा टोटल जो थ्योरी थी 2.1 के लिए, सॉरी 8.1 के लिए ना, 8.1 चैप्टर के लिए ये सब चीजें हमारी जरूरी पड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं यहां तक तो कोई दिक्कत हुई नहीं होगी। नोट करिए इसको सब लोग, नोट करिए। अब हम बताएंगे क्या, अब देखिए एक और चीज, ये भी ट्रिक वाइज बताऊंगा आपको, ध्यान रखिएगा। रिलेशन बताएंगे हम किसके बीच में, साइड्स के बीच में और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के ना। तो टॉपिक डालते हैं हम क्या, रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड साइड्स। ठीक है क्या, तो ये इंपॉर्टेंट है, देखो बहुत यूज होगा फ्यूचर में। पहले हम एक ट्रायंगल बना देते हैं। ठीक है, ट्रायंगल बना दिया हमने ना, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। यहाँ दे दिया ए, ये दे दिया बी, ये हो गया सी। ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अगर हम इस एंगल की बात करें पर्टिकुलर ए की, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। ये क्या हो जाएगा, बेस। ध्यान रखना, ठीक है। अगर हम सी की बात करते, एंगल सी की, तो ये परपेंडिकुलर हो जाता, ये तो सबसे बड़ा तो हाइपोटेनियस होगा, ये फिर क्या हो जाता, बेस हो जाता। तो ध्यान रखना, एंगल बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब रिलेशन देखते हैं कि रिलेशन क्या है। तो रिलेशन के लिए एक ट्रिक याद रखना है आपको। ट्रिक क्या, हमने बचपन में पढ़ा था, हमारे टीचर लोगों ने ऐसे ही पढ़ाया था, आप जैसे भी याद रख सकते हो। कैसे, देखो हमको बोला गया था, याद रखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा डिवाइडेड बाय हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा डिवाइडेड बाय हिंदुस्तान हरा भरा। कैसे, यहां से फर्स्ट लेटर ले लो, ये ट्रिक पढ़ाया गया था हमको। ठीक है, और क्या बनेगा, तो देखो पी बी पी डिवाइडेड बाय एच एच बी। तो या तो आप यहां से याद रख सकते हो डायरेक्ट, वो सब भूल जाओ, आप ये याद रखो बस, पी बी पी डिवाइडेड बाय एच एच बी। हम लोग ऐसे याद रखते हैं, कैसे, पी बी पी डिवाइडेड बाय एच एच बी। ठीक है, और एक टीचर हमारे बताते थे, कैसे बोलते थे इसको, पंडित बिरगू प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, ऐसे भी बताते थे। तो ट्रिक बनाने वाली चीज है, या आप डायरेक्ट ऐसे याद रखो, पी बी पी बाय एच एच बी। ठीक है, अब कैसे करोगे, देखो अब आपको इसके लिए भी मैंने जो बोला
कि आपको वो जो रेशियो मैंने बोला था वो वैसे ही याद रखना है, उसी सीक्वेंस में याद रखना है, तभी फायदा होगा आपको। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी ट्रिक यूज करेंगे। तो फर्स्ट क्या था साइन, सेकंड क्या था कॉस, थर्ड क्या था टेन, फोर्थ क्या था आपका कॉट, फाइव क्या था आपका सेक, और सिक्स क्या था आपका कोसेक। ठीक है, ये था। अब देखो रिलेशन कैसे बताएंगे, तो आपको फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर से आपको देखो नेक्स्ट 6 फॉर्मूले मिल जाएंगे। जो सीरीज है उसके हिसाब से यहाँ पर नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6। बस कैसे रखोगे, 1 2 3 4 5 6, सीरीज के हिसाब से चलते जाओ, आपको सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे ऑटोमेटिक। कैसे, देखो फर्स्ट क्या है साइन, तो साइन देखो हम एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो हम साइन ए निकालने अगर साइन, तो देखो फर्स्ट नंबर कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, फर्स्ट नंबर दिखाई दे रहा है सबको, यहाँ पे है, और उसके नीचे क्या है P बाय एच, जो नंबर है उसके नीचे वाली वैल्यू देखो, ए के नीचे क्या है P बाय एच, मतलब साइन ए जो होगा वो क्या होगा, साइन का फॉर्मूला हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन का फॉर्मूला हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। क्लियर है बात सबको। तो देखो बस ये छोटा सा याद रखो, पी बी पी बाय एच एच बी, वहां से आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे ना। तो साइन का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, पी बाय एच, साइन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज किसी भी ट्राइंगल में। यहाँ पे जैसे इस ट्राइंगल की बात करें तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है बीसी, और हाइपोटेन्यूज क्या है एसी। ठीक है, सेकेंड ऐसे, सेकेंड क्या होता है हमारा कोस ए, सेकेंड ये रहा क्या है बी बाय एच, मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। ठीक है, ऐसे ही देखो थर्ड क्या हो गया टेन ए क्या हो जाएगा पी बाय बी, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है बी सी, और बेस कितना है ए बी। फोर्थ देखो क्या है कॉट ए, तो फोर्थ यहाँ पे नीचे, तो नीचे है तो यहां से पढ़ना पड़ेगा, पहले क्या है बी बाय पी, फोर्थ यहाँ पे है ना, तो क्या पढ़ेंगे बी बाय पी पढ़ेंगे, बी बाय पी क्या हो जाएगा बेस कितना है ए बी, और परपेंडिकुलर क्या है बी सी। और वैसे भी देखो 10 का उल्टा होता है कॉट, अभी हमने पढ़ लिया 10 का उल्टा होता है कॉट। 10 कितना है बीसी बाय ए बी, तो कॉट कितना होगा ए बी बाय बी सी। समझ रहे हो, ऐसे भी आप कर सकते हो। 5 देखो 5 क्या है सेक ए क्या होगा एच बाय बी, क्या होगा एच बाय बी। एच हाइपोटेन्यूज कितना है ए सी, और बी कितना है बेस कितना है ए बी। और सेक हम जानते हैं किसका उल्टा होता है, ये इसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो देखो ए बी बाय ए सी, और ये क्या है ए सी बाय ए बी। ऐसे ही सेम फॉर्मूले मिलते जाते हैं, या आप ऐसे ही याद रख सकते हो कॉसेक ए। 6 क्या है एच बाय पी, क्या है एच बाय पी, और एच बाय पी का मतलब क्या हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज कितना है एसी, और परपेंडिकुलर कितना है बीसी। तो ऐसे हमको 6 फॉर्मूले और मिल गए। तो ध्यान रखो इस तरीके से हम ट्रिक वाइज इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां तक देखो सब लोग नोट करो, ये तरीका है कि कैसे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, कैसे हम फॉर्मूले बनाते हैं, ये ट्रिक है। अब ट्रिक नहीं पता होगा तो हम ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये नोट करो, और एक मैं क्वेश्चन कराता हूं, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नोट हो गया सबका, चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए देखिए, तो आपका चैप्टर 8 का एग्जाम्पल 1 में करा रहा हूं, और वैसा ही क्वेश्चन आप एक्सरसाइज में खोज के करना। मैं बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन है, आप उसको करना। पहले मैं एग्जाम्पल 1 बता रहा हूं आपको, 8.1 का एग्जाम्पल 1 क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है गिवन दैट 10a इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 4/3। ठीक है, और बोल रहा है फाइंड द अदर
ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए, ऑफ एंगल ए मतलब एंगल ए के लिए ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सीखो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो देखो आपको क्या दे रखा है, 10a दे रखा है। आंसर हम करेंगे, आपको क्या दे रखा है 10a और कितना दे रखा है 4/3। ठीक है, अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कब पता चलेगा, ध्यान रखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कब पता चलेगा, जब सारे साइड्स पता हो जाएं, क्योंकि अभी आपने देखा तभी हमको पता चल सकता है। अब इस चीज के लिए हम कैसे करेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला याद रखो जो अभी हमने लिखा, क्या लिखा, PBP HHB, कहीं साइड में लिख लो इस फॉर्मूले को। ठीक है, और याद रखो टिप्स पे याद रखो कि फर्स्ट पे क्या आता है साइन, सेकेंड पे कॉस, थर्ड पे टेन। टेन कहाँ पे आता है, थर्ड पे। तो 1 2 3, थर्ड क्या हो गया, 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, परपेंडिकुलर बाय बेस, यही होगा। ठीक है, 10 ये आपको दे रखा है और 10 की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो लिख दिया। इसका मतलब ये जो 4 दे रखा है ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये जो 3 दे रखा है ये क्या है आपका बेस। बट यहाँ पे ध्यान रखना रेशियो में है, इसलिए आप क्या करोगे, जस्ट एक छोटा सा काम करेंगे। परपेंडिकुलर कितना हो गया, ए की बात कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो गया और कितना हो गया 4, तो उसके साथ में एक हम कांस्टेंट लिख देंगे, क्योंकि ये किसमें है, रेशियो में। किसमें है, रेशियो में। कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेस क्या हो गया, बेस के साथ क्या है 3, तो बेस कितना हो गया 3 के। ठीक है, ये आ गया आपका, ये आ गया और ये आ गया। अब हमको पता है कि अगर हमको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है, अगर तीनों साइड पता चल जाए हमको ट्राइंगल का, तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ध्यान रखना किसी भी चीज में ना, तो कैसे, अब दो साइड पता है, एक साइड निकालना है, तो क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम ना। क्या लिखेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, हमको हाइपोटेनस निकालना है, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 4k का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 3k का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर 4k का स्क्वायर कितना हो गया 16k स्क्वायर, और 9k और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9k स्क्वायर हो गया। ठीक है, सबको पता है यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 9 कितना हो जाएगा 25k स्क्वायर। ठीक है, हमको तो क्या चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए, तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना आया 25k स्क्वायर, हाइपोटेनस चाहिए तो रूट हटाएंगे, कितना आ जाएगा रूट 25k स्क्वायर, और 25 का रूट सबको पता है कितना होता है 25 का रूट 5, और k स्क्वायर यहाँ से स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 5k, कितना आ जाएगा 5k। ठीक है, तो बस ये करना है, आप ये अप्लाई करो, तीनों साइड्स को निकालो। तीनों साइड्स मतलब ये कितना हो गया आपका 5k, कितना आ गया आपका 5k आ गया। ठीक है, जब तीनों साइड पता चल गई किसी ट्राइंगल की, तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हो, कोई भी पूछ रहा हो, ध्यान रखो। ठीक है, अब बोला इसने फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। सबसे पहले हम साइन को निकालते हैं, साइन ए। साइन क्या होगा, साइन कौन से नंबर पर आता है, फर्स्ट पे। ये फॉर्मूला याद रखो, कौन सा वाला, PBPY/HHB वाला, फर्स्ट पे। फर्स्ट क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। हमको पता है साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ ना, नहीं तो एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, देखो यहाँ पे एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कितना है 4k, h हाइपोटेनस कितना है 5k, k से k कैंसिल हो गया, साइन ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 4/5 आ गई। कितनी आ गई 4/5। ऐसे ही सेकेंड cos ए निकालो, cos ए क्या होगा, देखो सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस क्या है डायरेक्ट कर रहा हूं अभी मैं 3k, और हाइपोटेनस कितना है 5k। ठीक है, k से k क्या हो गया कैंसिल, तो क्या आया 3/5, कितना आया 3/5।
5, ठीक है। 10 तो हमको पता ही है, 10 तो निकालने की जरूरत है नहीं। कॉट निकाल दो। अब देखो कॉट को तो डायरेक्ट ही निकाल सकते थे, ये सब जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता है कॉट क्या होता है, 10 का रिवर्स होता है। चाहे तो ऐसे निकाल दो, कितना हो जाएगा 3/4, क्योंकि ये 4/3 है तो वो कितना हो जाएगा 3/4। नहीं तो आप यहां से निकालो, ये क्या है साइन कॉस 10, नंबरिंग कर दो यहाँ पे, ये तो पता ही है 4 5 6। कॉट कहाँ है, बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस देखो कितना है, ओ सॉरी बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस कितना है 3k और परपेंडिकुलर कितना है 4k, क्या आ जाएगा 3/4। नेक्स्ट आ गया आपका 5, क्या आता है सेक ए, सेक क्या होगा हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस कितना है 5k, 5k और बेस कितना है आपका, बेस कितना है 3k, कैंसिल, तो क्या आएगा सेक ए जो है वो कितना आ जाएगा 5/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5/3। ऐसे ही निकालेंगे हम 6, क्या है कोसेक ए, कोसेक क्या होगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कितना है 5k, परपेंडिकुलर कितना है 4k, k से k कैंसिल, तो कोसेक ए जो है वो कितना आ जाएगा 5/4, कितना आ जाएगा 5/4। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अभी ये जो एग्जांपल कराया मैंने, ऐसा ही सेम टू सेम आप अपनी एक्सरसाइज में करेंगे क्वेश्चन। कौन कौन सा मैं बता देता हूं आप लोगों को, क्योंकि आप खुद से आपका होमवर्क है, ठीक है। तो आप यहां से देखिए और होमवर्क करेंगे, जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आप चीजों को नहीं समझेंगे, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन की हेल्प से आप एक्सरसाइज 8.1 का आप होमवर्क है आपका 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, दोनों फर्स्ट क्वेश्चन में दोनों है, दोनों करेंगे, ठीक है। 2 छोड़ दीजिएगा, 3 करिए, फर्स्ट क्वेश्चन करिए, 3 क्वेश्चन करिए, 4th करिए, ठीक है, और 5 करिए। ये 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क के हैं, क्लियर है। 8.1 का 1 3 4 एंड 5 ये क्वेश्चन होमवर्क में आप लोग करिए और कमेंट बॉक्स में भेजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक करिए, इसको शेयर करिए और अच्छे अच्छे कमेंट बताइए कुछ, ठीक है, जो भी आपकी दिक्कत है। थैंक यू।